गाइस जैसा कि गाइस आप लोगों को मैंने बता दिया था कि सोल लैंड के 5 के जो एपिसोड है वो धीरे-धीरे करके आ रहे हैं। और जैसे ही उसकी ऑफ़िशियल साइट में उसकी मानुआ रिलीज़ हो रही है, मैं यहाँ पे हिंदी एक्सप्लेन करके डाल रहा हूँ। इसी वजह से आपके उसके ऊपर टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस जैसे-जैसे उसके एपिसोड आते रहेंगे मैं उसे अपलोड करता रहूँगा। चलिए गाइस मैं आज सोल लैंड के और एक नई एपिसोड को यहाँ पे शुरुआत करता हूँ, जो कि है गॉड रिलम। मतलब गॉड रिलम के बारे में हम लोगों को बस सुना ही होता है, पर उसके बारे में आज हम पहली बार देखने वाले हैं। तो हमें जैसे ही गॉड रिलम के बारे में पता चलता है, तो हमें पता चल जाता है जब तानसेन यहाँ पे सी गॉड और असुरा गॉड बना था, तब वो गॉड रिलम में आया था। तभी उसके मैटर उसकी जो स्टोरी है उसके आगे कंटिन्यू करेंगी। तो गाइस हमें दिखाया जाता है ये जो जगह होती है ये गॉड रिलम होती है। और गॉड रिलम के नीचे ऐसी एक जगह होती है सी गॉड पेविलियन, जहाँ के अंदर जो न्यू रिक्रूट गॉड्स होते हैं वो यहाँ पे फाइट करके अपनी पावर को बढ़ा रहे होते हैं और अपने आप को यहाँ पे अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी तरफ गॉड रिलम की जो कम्युनिटी कोर होती है वहाँ पे हमें काफ़ी सारे गॉड बैठे हुए दिखाए जाते हैं, जहाँ पे डिस्ट्रक्शन ऑफ गॉड और गॉडेस ऑफ लाइफ तानसान और दो गॉड और होते हैं। जहाँ पे डिस्ट्रक्शन ऑफ गॉड जो यहाँ पे होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि सी गॉड, जैसा कि मैंने तुम्हें बोला था गॉड रिलम की एक्सपांसन के बारे में, तो तुमने क्या सोचा? क्योंकि ये जो चीज़ है ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसे कब से रोक के क्यों रखा है? क्योंकि जितनी जल्दी हो सके तुम गॉड रिलम को एक्सपांड करोगे, यहाँ की लाइफ फोर्स बढ़ने लगेगी। दूसरी तरफ तानसेन बोलने लगता है कि ह्यूमई, क्योंकि डिस्ट्रक्शन गॉड का नाम यहाँ पे ह्यूमई होता है। और बोलने लगता है ह्यूमई, जैसा कि मैंने तुम्हें बोला अगर गॉड रिलम को यहाँ पे एक्सपांसन किया जाएगा तो पॉसिबल है इसकी जो फाउंडेशन है ये शेक करने लग जाएगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा बुरा होगा। दूसरी तरफ गॉड जो ह्यूमई होती है बोलने लगता है कि क्यों, अगर ऐसा किया जाए तो ये काम आएगा, और ऐसे ही करने के बाद हमारी गॉड रिलम की पावर बढ़ेगी और यहाँ की लाइफ फोर्स बढ़ेगी। क्या तुम्हें नहीं लगता इससे काफ़ी फ़ायदा होगा? ये उसके बाद और एक गॉड होता है वहाँ पे, बोलने लगता है कि ये जो मैटर है हमें इसे डिस्कशन करना चाहिए, इस तरह की चीज़ों को यहाँ पे लेके मत आया करो। तभी यहाँ पे जो ह्यूमन होता है बोलने लगता है कि शी गॉड, तुम अकेले नहीं हो यहाँ पे जो सब कुछ डिसाइड करोगे। मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ वोटिंग के लिए, जितने भी यहाँ पे गॉड है सब अपना वोट दे सकते हैं। इसके बारे में क्या सोचते हैं? तभी तानसेन बोलने लगता है कि ह्यूमन, जैसा कि मैंने तुम्हें बता दिया था कि जितने भी कम्युनिटी मेंबर है वो आ जाने के बाद हम यहाँ की वोटिंग कर लेंगे। तो ये जो चीज़ है हम बाद में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। दूसरी तरफ हिमे काफ़ी गुस्सा हो जाता है इस तरह की बातें सुन के, वो अपनी पावर को रिलीज करने लगता है। और जैसे पावर रिलीज करने लगता है उसकी जो लवर होती है गॉडेस ऑफ लाइफ यहाँ पे बोलने लगती है ह्यूमे, तुम काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रहे हो और गुस्सा ना हो के केयरफुली सुनो। और वो बोलने लगती है कि इस तरह की मैटर को जो गॉड एलन को यहाँ एक्सपांड करने की बात है वो हमें केयरफुली से सोचना पड़ेगा। दूसरी तरफ हिमे गुस्सा हो जाता है, वो यहाँ से जाने ही वाला होता है। तभी सी गॉड यहाँ पे उसे बोल रहे होते हैं कि मैं तुम्हारी बातें और तुम्हारी जो मेरिट चीज़ें हैं मैं उसे सुना हूँ, और इसीलिए मैं इम्प्रूव करने की काफ़ी कोशिश करता हूँ, और फ्यूचर में इस चीज़ को हम करेंगे, ज़रूर करेंगे। तुम क्या सोचते हो? तभी जो डिस्ट्रक्शन ऑफ गॉड होते हैं बोलने लगते हैं कि तुम्हें जो करना है करो, तुम्हारी जो इच्छा है करो। वहाँ पे तानसेन इसे सुनता ही रहता है, और वो बोलने लगे बोलते हैं कि मुझे काफ़ी सारी चीज़ें करने के लिए, इसलिए तुम्हें जो करना है करो। और यहाँ पे तानसेन सरप्राइज होके देख ही रहा होता है। दूसरी तरफ बाकी दो जो गॉड होते हैं वो भी वहाँ पे बैठ के देख रहे होते हैं। वहाँ पे ह्यूमे की लवर गॉडेस ऑफ लाइफ बोलने लगती है कि मैं उसके साथ जाती हूँ, पता नहीं वो किसके ऊपर गुस्सा कर जाए, मैं उसे रोकूंगी। और बोलने लगती है कि वैसे भी सी गॉड, तुम्हारी फैमिली अभी बड़ी होने वाली है, क्योंकि तुम्हारी फैमिली में एक न्यू मेंबर आने वाला है। तभी तानसेन शॉक हो जाता है, बोलने लगता है कि गॉडेस ऑफ लाइफ क्या क्या बोल रहे हैं आप? तभी गॉडेस ऑफ लाइफ बोलने लगती है कि तुम घर जाओ और तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा, इसी वजह से मैं यहाँ अपनी लीव लेती हूँ यहाँ से। और वहाँ पे जाके ह्यूमे के पीछे जाने लगती है। दूसरी तरफ तानसेन गॉडेस ऑफ लाइफ को यहाँ पे थैंक यू बोल रहा होता है कि इस तरह की इंफॉर्मेशन देने के लिए। दूसरी तरफ वहाँ पे दो गॉड और दिखाए जाते हैं, उनमें से एक गॉड बोलने लगते हैं कि जो डिस्ट्रक्शन ऑफ गॉड है ये हमेशा सीरियस ही रहता है, वो कभी रिलैक्स होकर नहीं रहता, इस तरह हमेशा गुस्से में रहता है। चलो छोड़ो उसे, अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है सी गॉड को कॉन्ग्रेचुलेशन करना उनके न्यू बेबी के लिए। और दूसरी तरफ वो बोलते हैं कि ह्यूमे हमेशा गॉड एलम को इम्प्रूवमेंट ही करना चाहता है। वहाँ पे दूसरी गॉड जो होती है बोलने लगती है कि सी गॉड, वो जो हिम है उसको ज़्यादा माइंड मत करो उसकी बातों को, वो हमेशा ऐसा ही रहता है, वो हमेशा ऐसे काम करता रहता है। दूसरी तरफ मुझे छोटे बेबी काफ़ी पसंद है, इसी वजह से अगर तुम्हारे बेबी के बारे में कोई न्यूज़ मिले तो मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मैं बेबीज़ काफ़ी पसंद करती हूँ। यहाँ पे तानसेन बोल रहे थे कि हाँ मुझे अभी ह्यूमे के साथ फाइट करके कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए मैं बाकी के सारी चीज़ें तुम्हारे ऊपर छोड़ती हूँ, जो भी बाकी की चीज़ें हैं तुम उसे हैंडल कर लो, और मैं घर जाके अपनी पत्नी से सारी चीज़ें पूछने जा रहा हूँ।
दूसरी तरफ दिखाया जाता है, दोनों गॉड यहाँ पे बात करने लगते हैं कि जो ह्यूमे ये हमेशा ऐसे ही रहता है और इसी वजह से सी गॉड से इसका डिफरेंस ही काफ़ी हो जाता है। इसी वजह से दोनों फाइट करते रहते हैं। तभी वो बोलने लगते हैं कि वैसे भी हम दोनों यहाँ पे सक्सेसर है 2 गॉड के। तो इसी वजह से एक बंदा जो यहाँ पे तानसेन है वो हमेशा प्रोग्रेसिव नेचर का है और जो तो ह्यूमे ह्यूमे है वो कभी चेंज नहीं होना चाहता, कभी भी कोई चेंज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। बेटर होगा उनके मैटर में हम घुसे ही नहीं। और दूसरी तरफ बोलने लगते हैं कि दोनों ही काइंड है, दोनों हमेशा फाइट करते रहते हैं। दूसरी तरफ जो लड़की गॉडेस होती है बोलने लगती है कि मैं सबसे ज़्यादा वरी करती हूँ कि जो 2 गॉड किंग थे, जो लोअर रिलम में चले गए, अगर वो आ जाते तो अच्छा होता। जो लोअर लोअर किंग गाइस समझ रहे हो ना, लोअर गॉड किंग मतलब यहाँ पे सी गॉड और असुरा गॉड के बाद बात की जा रही है, जिन्होंने आप लोगों को सोल लैंड 1 में आप लोगों ने देखा था। दूसरी तरफ ये गॉड बोलने लगती है कि इन्हें पता होता है कि ये जो दोनों गॉड थे, गॉड किंग थे, वो यहाँ से लोअर रिलम में क्यों चले गए और क्यों नहीं आए, क्योंकि उनकी ही कारण होगा। वो नहीं चाहते थे यहाँ वापस आके यहाँ पे परेशान करे। उसके बारे में हमें ज़्यादा ना सोच के हमें अपने बारे में सोचना चाहिए। चलो कुछ करके फन करते हैं। दूसरी तरफ वो लड़की जो होती है बोलने लगती है कि अगर ऐसा ही है चलो मेरे लिए वाइन लेके आओ, मुझे वाइन पीना है। दूसरी तरफ हुई में काफ़ी गुस्से में यहाँ से जा रहा होता है और गुस्से में जाते जाते अपनी पावर को रिलीज करते हुए जा रहा होता है। तभी वहाँ पे गॉडेस ऑफ लाइफ आ जाती है। गॉडेस ऑफ लाइफ आने के बाद बोलने लगती है कि ह्यूमे, और जैसे ह्यूमे बोलती है, ह्यूमे बोलने लगता है कि तुम क्या कहना चाहते हो और तुम यहाँ पे करना क्या चाह रहे थे। वो जो बंदा है वो हमेशा ऐसा क्यों है, वो जो गॉड इलम की प्रोग्रेस को हमेशा होल्ड करके क्यों रखा है। और बोलने लगता है जो गॉड इलम की रूल्स थी उसने उसे ही तोड़ा था, क्योंकि उसने काफ़ी सारे लोगों को लेके आया था। जब वो गॉड बना था काफ़ी सारे लोगों को यहाँ पे लेके आया था और गॉड इलम में लाके उसने गॉड बनाया था, जो कि रूल के खिलाफ है। और हमें यहाँ पे फाइनली दिखाई जाती है सेट डेविल को, जो कि गॉड इलम में आगे होते हैं तानसेन के साथ। दूसरी तरफ वो बताया जाता है कि गाइस आप लोगों को मैं बता दूँ, जो गॉड इलम में यहाँ की एनर्जी से ही गॉड बनते हैं। इसी वजह से गॉड की जो नंबर होती है काफ़ी ज़्यादा कम होती है। इसी वजह से गॉड इनहेरिटर से आते हैं। पर सी गॉड तानसेन ने यहाँ पे अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर को भी लेके आ गया था। इसी वजह से यहाँ की जो एनर्जी है काफ़ी कम हो गई। इसी वजह से यहाँ पे ह्यूमे काफ़ी गुस्सा हो गया होता है। ह्यूमे नहीं चाहता था गॉड रिलम की पावर घट जाए, जिस वजह से ये इन लोगों की ज़िंदगी कम हो जाए। और फाइनली ये बोलने लगता है कि वो बंदा कभी समझता नहीं है और मैं कभी समझ नहीं पाता हूँ जो 2 गॉड थे, असुरा गॉड और सी गॉड, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी इस बच्चे को देके यहाँ से क्यों चले गए। अगर वो यहाँ पे होते तो ऐसा नहीं होता। और तानसेन की वजह से आज की जो करंट स्टेज है तानसेन की वजह से हुई है। गॉडेस ऑफ लाइफ बोलने लगती कि मुझे पता है तुम अनसेटिस्फाई हो उस संदेह से, फिर भी मैं तुम्हें बता दूं, अगर मैं आज सी गॉड की पोजीशन पे होती मैं भी आज सेम डिसीजन लेती जो आज उसने लिया है। ये सुनने के बाद गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन यहाँ पे गुस्सा हो जाते हैं और यहाँ पे अपनी एनर्जी को निकाल रहे होते हैं। और ही गॉडेस ऑफ लाइफ यहाँ पे उसे शांत करते हुए बोलने लगती है कि मुझे पता है तुम्हारे अच्छे इंटेंशन से, मैं तुम्हें बिलीव करती हूँ, पर मैं नहीं चाहती कि तुम जो हमेशा गॉड इलम के ऊपर कब्जा करना चाहते हो वो ना करो और गॉड इलम के ऊपर पूरी तरह से एक छत्र राज मत किया करो। दूसरी तरफ दिखाया जाता है वो उसके पास चली जाती है क्योंकि उसकी लवर होती है। बोलने लगती है कि तुम इस तरह की स्टूपिडिटी काम मत किया करो, मुझे प्रॉमिस करो। वहाँ पे गॉड जो डिस्ट्रक्शन ऑफ गॉड बोलने लगती है कि वो बंदा कैसे गॉड इलम की फ्यूचर को छोड़ दिया रहा है। मतलब उसे लगता है कि ये जो गॉड इलम को एक्सटेंड नहीं कर रहा है, इस वजह से गॉड इलम को वो यहाँ पे आगे नहीं बढ़ाना चाहता है। और बोलने लगता है, वो हमेशा बोलता है कि गॉड इलम आगे चल के क्लाइमेटी को फेस करने वाली है, पर हम दोनों इतने पावरफुल है फिर भी हम इस चीज़ को सेंस नहीं कर पा रहे। तो तुम्हें कैसे लगता है वो झूठ नहीं बोल रहा है। तभी गॉडेस ऑफ लाइफ बोलने लगती है कि मुझे पता है सी गॉड यहाँ पे झूठ नहीं बोल रही हैं और मुझे इतना लगता है कि जब तक हम जिंदा है, जब तक लाइफ चल रही है, मैं तब तक खुश हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद गॉड गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बोलने लगते हैं कि तुमने बोला उसका एक चाइल्ड होने वाला है, वो भी एक बच्चा होने वाला है। तभी गॉडेस ऑफ लाइफ बोलने लगती है हाँ वो एक बॉय है। तभी वो गुस्सा होकर बोलने लगता है कि ये मेरी गलती है जो हमारा कोई चाइल्ड नहीं है, क्योंकि मेरी जो डिस्ट्रक्टिव पावर है और तुम्हारी लाइफ पावर है, इसी वजह से हमारे कोई बच्चा नहीं है। तभी गॉडेस ऑफ लाइफ बोलने लगती है तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारी भले ही कोई बच्चा ना हो पर मैं खुश हूँ तुम्हारे साथ, जितना ज़िंदगी जी रहा हूँ उससे मैं काफ़ी सेटिस्फाई हूँ अपनी लाइफ से। यहाँ पे जो गॉड गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन काफ़ी गुस्सा हो रहा होता है। दूसरी तरफ यहाँ पे सी गॉड के पेविलियन के घर पे आता है जहाँ पे जीबू बैठी होती है और जीबू को पता चल गया होता है कि तानसेन आ गया है, इसलिए तानसेन को वो बुला रही होती है। और तानसेन वहाँ आने के बाद जीबू को बुलाती है और उसके पास आ जाती है, बोलने लगता है कि तुम प्रेग्नेंट हो।
चलो वहाँ पे जीवू बोल रही थी हमेशा तुम अच्छा तुम चाइल्ड के बारे में जान गए, तुम हमेशा मेरे बारे में बिल्कुल केयर नहीं करते। और यहाँ पे तांगसान बोल रहा था कि नहीं, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, तुम तो मेरे लिए सबसे स्पेशियस हो और मैं तुम अनकंफर्टेबल हो रहे हो, चलो मैं तुम्हें थोड़ा मसाज दे देता हूँ, यहाँ पे मसाज करने लग गया रहता है।